सर्वत्र सर्वोत्तम संगीत सुरक्षा इंडिया पर आतंकी हमला हो और कोई तरीका काम ना आए, तब आखिरी उम्मीद के नाते बुलाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वह जानते हैं वही हैं जो उस पर काबू पा सकते हैं, हवा में, जमीन पर या पानी में, हर जगह बचा सकते हैं। यह साख हासिल की है कीमत चुकाकर, खून और बलिदान की। यह है कमांडो जो आते हैं इंडिया की अलग अलग फोर्सेस से, पुलिस से, सेंट्रल एरिम पुलिस फोर्सेस से और एरिमी से। यह है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कैंपस से निकले हैं इंडिया के कुछ सबसे शानदार हीरोज, ब्लैक कैट कमांडो, जिन्होंने लोहा लिया आतंक से देश भर में जंग के कई मैदानों में। इनमें से लोगों की याद में शायद सबसे अहम है 26/11 और एनएसजी के कमांडोज का उसमें दिया अपना बलिदान। उनकी विरासत को एनएसजी ने आज तक सहेजा हुआ है। यह सोफा जिसे मुंबई के उस ताज होटल से लाया गया था जहां हुई थी 26/11 की सबसे खतरनाक जंग। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में नए नए आए प्रसन्नजीत तोमर खामोश खड़े हैं उस जंग की गोलियों से छलनी दीवार के सामने। एक एनएसजी कमांडो के नाते उनका पहला दिन शुरू होता है। इसी सोफे पर उन्हें याद आती है वो घटनाएं और अपने कमांडिंग ऑफिसर के शब्द। जिस जगह आप बैठे हैं इसे हम कहते हैं क्रेडल ऑफ सैक्रिफाइस। जब आप यहाँ बैठे हैं, आपको यह समझना चाहिए कि आप एक विरासत को गार्ड कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक कैट कमांडो बनना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। कमांडो एनएसजी उनके कमांडोज को उनकी हदों तक ले जाता है, इंसानी ताकत की हदों के पार, उनके सबसे बड़े डर से भी आगे। चलो चलो, एनएसजी के ये ट्रेनिंग ग्राउंड जवानों को घातक हथियार बना देते हैं। ये जगह है जहां वो सीखते हैं कैसे लड़ना है और जीतना है। मैं इस समय एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने जा रहा हूं, जहां पर मेरा 3 महीने का प्रोबेशन शुरू होगा। यह तभी होगा जब वो 12 हफ्ते का कमांडो कन्वर्जन कोर्स पूरा कर लेंगे। फिर आगे 6 हफ्ते का यूनिट इंडक्शन होगा। इसके बाद वह एनएसजी की ब्लैक यूनिफॉर्म हासिल कर पाएंगे। जय हिंद। कैसा है संदीप? कैसा है भाई? बस बढ़िया। जय हिंद सर, मैं हूं मेजर तोमर। हाउ आर यू? क्या हाल है भाई? हाय मैर, तू पहले से ही गंजा होके आया। मैंने सोचा करा ही लेता हूँ। जब का क्या शाम का बता रहे हैं? अभी तो ऐसा टाइम तो बताया नहीं, लेकिन शाम का कह रहे हैं। पहला हफ्ता ही दिखा देता है कि एनएसजी में आना कितना कठिन होता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर देश का एक प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यह उन कई प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है जो इंडियन आर्मी और तमाम सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्सेस से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में इंडक्शन के लिए जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स में सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं डायरेक्टर जनरल। एनएसजी इंडिया की एक प्रीमियर अर्बन एंटी टेरर फोर्स है, इसलिए हमें ऐसे ऑपरेशंस के लिए बुलाया जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। एक एंटी टेरर फोर्स के नाते एनएसजी का मुख्य काम है आतंक से निपटना, हर तरह के आतंक से। इसलिए आमतौर पर हमें फोर्स की आखिरी उम्मीद के तौर पर बुलाया जाता है और हम एक फेडरल कंटिजेंट कहे जाते हैं। इसलिए हमसे ऐसे ऑपरेशंस की उम्मीद होती है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। मानेसर में एनएसजी कैंपस करीब 1600 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बहुत सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आतंक का मुकाबला करने की तरकीबें सिखाई जाती हैं, उन्हें पक्का किया जाता है। नई सोच के यह कमांडोज उन ज्यादातर इक्विपमेंट के बिना ट्रेनिंग लेते हैं जो दूसरे कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। जिन बिल्डिंग्स में दाखिल होने का कोई सीधा तरीका ना बचे तो यह पार्कर तकनीक काम में लाते हैं। एनएसजी सिर्फ यहाँ मानेसर में ही बेस नहीं है, इसके रीजनल हब्स पूरे देश में हैं। इंडिया में कहीं भी किसी भी अनहोनी से फौरन निपटा जा सकता है। एनएसजी के फिजिकल स्टैंडर्ड तय होते हैं, इन्हें क्लियर करके ही आप एनएसजी का हिस्सा बन सकते हैं, सभी एक साथ। मैं सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि मैं यह कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। फिजिकल टेस्ट के साथ ही हथियार चलाने में भी माहिर होना जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट में मुझे इंसास दी गई और 25 मीटर दूर से इसे चलाया। स्क्रीनिंग टेस्ट में मैंने 3 सेंटीमीटर का ग्रुप बनाया था। तोमर ने अच्छे ग्रेड पाए। कोर्ट से पहले एक फिल्ट्रेशन या एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है यहां पर, और बहुत से कमांडोज जो इसे ही पास नहीं कर पाते। इस स्क्रीनिंग टेस्ट को अफसोस हमें उन्हें वापस भेजना पड़ता है। एनएसजी वो फोर्स है जो खास तौर पर आतंकवाद का मुकाबला करती है, हर तरीका इस्तेमाल करते हुए। एनएसजी का सिलेक्शन प्रोसेस तो बस बहुत ही मुश्किल होता है, सिर्फ सबसे बेहतरीन लोग ही इसे पार कर पाते हैं। मुझे सिलेक्शन प्रोसेस का पहला दिन याद है। तीव्रता बहुत ज्यादा थी, मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। हम अपनी रिक्रूट्स को उनकी सीमा तक पुश करते हैं। यह देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन दबाव को संभाल सकता है और कौन नहीं।
एनएसजी ट्रेनिंग कैंप में पहला दिन नए रिक्रूट्स के लिए एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों लेकर आता है। कैंप में एंटर करते वक्त मुझे बहुत प्राइड और घबराहट दोनों महसूस हो रहे थे। यही वो था, एक नए चैप्टर की शुरुआत। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन ये जानकर कि हम सब इसमें साथ थोड़ी हिम्मत आ गई। रिक्रूट्स के बीच की कमराडरी यानी दोस्ताना भावना तुरंत बनने लगती है, जो आगे के सफर का एक अहम हिस्सा होती है। एनएसजी की फिजिकल और वेपन ट्रेनिंग सिर्फ इतना कहना काफी है, बहुत इंटेंस है ये। हमारे ट्रेनिंग रेजिमेंट से न सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बल्कि मेंटल रेजिलियंस भी बढ़ती है। हर रिक्रूट को किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होता है। रिक्रूट्स को हर दिन अपनी लिमिट्स तक पुश किया जाता है ताकि वो आगे आने वाली चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। स्क्रीनिंग टेस्ट तो भाई साहब बहुत ही इंटेंस था। मतलब उन्होंने हमारी हदें पार करवा दी। ये तो बस शुरुआत है। आपको प्रूव करना होगा कि आपके अंदर वो है जो यहाँ टिकने के लिए चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट को फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस दोनों को चैलेंज करने के लिए डिजाइन किया गया HIA। आगे बढ़ने के लिए रिक्रूट्स को एक्सेप्शनल स्किल्स और रेजिलियंस दिखानी होती HA। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव अभियानों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NSG को उनकी खास यूनिफॉर्म के कारण अक्सर ब्लैक कैट्स कहा जाता है। उनके ऑपरेशन बहुत ही गुप्त होते हैं और उन्हें केवल बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में ही तैनात किया जाता है। सच बताऊं तो मानेसर कैंपस में ट्रेनिंग सबसे मुश्किल काम है जो मैंने कभी किया है, लेकिन ये बहुत संतोषजनक भी है। मानेसर कैंपस में रंग रूटों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ वे उन्नत युद्ध तकनीकें, रणनीतिक युद्धाभ्यास और टीम समन्वय सीखते हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें एनएसजी कमांडो के रूप में उन उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए तैयार करने के लिए जरूरी है जिनका वे सामना करेंगे। जैसे ही नए रंगरूट अपनी इंडक्शन के लिए इकट्ठा होते हैं, उम्मीद की भावना हवा में तैरती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में आपका स्वागत है। अब आप एक विशिष्ट बल का हिस्सा हैं। हमारी ट्रेनिंग कठोर है, लेकिन यह आपको किसी भी चुनौती के लिए तैयार करेगी। मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं इस पल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। रंगरूट ध्यान से सुनते हैं, यह जानते हुए कि यह उनकी यात्रा की शुरुआत है। अगले दिन रिक्रूट्स ने आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया ताकि कमराडरी बिल्ड हो। ऑल राइट टीम, ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे पर भरोसा रखें। ये एक्सरसाइजेस आपको टीम वर्क की इंपॉर्टेंस समझने में हेल्प करेंगे। ये मेरे सोच से ज्यादा टफ है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि कैसे ये हमारा ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। शुरुआती ट्रेनिंग सेशंस उनके फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए डिजाइन्ड हैं, जो आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए फाउंडेशन सेट करते हैं। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, रिक्रूट्स की ट्रेनिंग काउंटर टेररिज्म में शुरू होती है। ध्यान से सुनो, यहाँ तुम सीखोगे असली जिंदगी के खतरों का सामना कैसे करना है। यहाँ पर प्रिसिजन और जल्दी सोचना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंटेंस है, पर मुझे पता है ये जरूरी है। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। रिक्रूट्स को अपने मिशन की गंभीरता का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि उनकी ट्रेनिंग एक दिन जान बचा सकती है। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये रियल टाइम में थ्रेट्स को एंटिसिपेट और न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्रेंड होते हैं। ये एलीट ऑफिसर्स बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जिसमें टैक्टिकल ड्राइविंग, एडवांस्ड मार्क्समैनशिप और क्लोज क्वार्टर कम्बैट शामिल हैं। इनका मिशन होता है अपने प्रोटेक्टीज की सेफ्टी को हर हाल में इंश्योर करना। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स का हर एक मेंबर अपने एक्सेप्शनल स्किल्स और अनवेवरिंग डेडिकेशन के लिए हैंड पिक्ड होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां थ्रेट्स कहीं से भी इमर्ज हो सकती हैं, क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स एक साइलेंट सेंटिनल की तरह खड़ी होती है, हमेशा विजिलेंट और एक्ट करने के लिए तैयार। बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड हमारे ऑपरेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा HA। उनकी एक्सपर्टाइज की वजह से बहुत सारी जान बचती है। ये लोग एक्सप्लोसिव थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें खत्म करते हैं। इन स्पेशलिस्ट्स को बॉम्ब डिटेक्शन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। ये बहुत ज्यादा प्रेशर में कम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। हमारी टीम एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को सेफली डिस्पोज करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यूज करती है और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है।
बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड का करेज और प्रिसीजन लाजवाब है और यही उन्हें एनएसजी का एक इंडिस्पेंसेबल हिस्सा बनाता एचए। हमारी K9 यूनिट हमारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा छे। ये हाईली ट्रेन्ड डॉग्स और उनके हैंडलर्स मिलकर एक्सप्लोसिव्स, नारकोटिक्स ढूंढते हैं और सस्पेक्ट्स को ट्रैक भी करते हैं। हैंडलर और डॉग के बीच का बॉन्ड बहुत जरूरी होता है। ये साथ ट्रेन करते हैं, साथ रहते हैं और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। हर डॉग को उसकी तेज सेंसेस और प्रेशर में भी शांत रहने की एबिलिटी के लिए चुना जाता है। इनका योगदान हमारे मिशन के लिए बहुत वैल्यूएबल है। K9 यूनिट की डेडिकेशन और स्किल एनएसजी की कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ा देती है और ये साबित करती है कि कभी-कभी सबसे अच्छा पार्टनर 4 पैरों वाला ही होता छे। जैसे जैसे भर्ती अपनी ट्रेनिंग के एडवांस्ड स्टेज में आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई तरह के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से परिचित कराया जाता है। यहीं से हम बेस्ट में से बेस्ट को चुनते हैं। हमारे ऑपरेटर्स को हर सिचुएशन में बढ़त मिले, इसलिए हम स्टेट ऑफ द आर्ट गियर इस्तेमाल करते हैं। हर इक्विपमेंट टैक्टिकल वेस्ट से लेकर नाइट विजन गॉगल्स तक को बारीकी से समझाया और दिखाया जाता है। हर टूल में एक्सपर्ट होना जरूरी है। हर सिनेरियो में उसका यूज कैसे करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। याद रखो, सिर्फ इक्विपमेंट यूज करना ही काफी नहीं है। उसे अपने ऑपरेशंस का हिस्सा बनाना है, उसे खुद का एक्सटेंशन बनाना है। अब ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाती है स्ट्रेस टेस्ट और स्नाइपर ट्रेनिंग के साथ। यहाँ रंगरूटों को उनकी शारीरिक और मानसिक सीमा तक धकेला जाता है। स्ट्रेस टेस्ट बहुत ही कठिन थे। वो लोग देखना चाहते थे कि हम एक्सट्रीम प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं। फोकस, प्रिसीजन और पेशेंस, ये एक अच्छे स्नाइपर के मुख्य गुण होते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको शांत और धीरज रखना होगा। अपने ट्रेनिंग ऑफिसर्स की निगरानी में रंगरूट लॉन्ग रेंज मार्क्समैनशिप की कला सीखते हैं और एक कुशल स्नाइपर बनने के लिए अपने हुनर को निखारते हैं। जैसे ही इंडक्शन पीरियड खत्म होने वाला होता है, रिक्रूट्स अपने सफर और उन चुनौतियों के बारे में सोचते हैं जिनका उन्होंने सामना किया है। यह एक कठिन रास्ता था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं एनएसजी में शामिल होने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार महसूस कर रहा हूँ। आखिरी हफ्ते कठिन ट्रेनिंग और दोस्ताना पलों का मिश्रण होते हैं, क्योंकि रिक्रूट्स भारत के एलीट में अपनी जगह बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम सिर्फ व्यक्ति नहीं हैं, हम एक टीम हैं, किसी भी चुनौती का मिलकर सामना करने के लिए तैयार हैं। यह सफर बहुत कठिन रहा है, लेकिन उपलब्धि की भावना साफ दिखाई देती है। रिक्रूट्स पूरी तरह से एनएसजी ऑपरेटर बनने की कगार पर हैं, अटूट समर्पण के साथ सेवा करने और रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ये मेरे सोच से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और जोश, तोमर, पहाड़ को तुम्हारी हदों से कोई मतलब नहीं है। रंगरूटों को कठिन रॉक क्राफ्ट अभ्यासों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी सहन शक्ति और इच्छा शक्ति की परीक्षा लेते हैं। हर कदम मौसम और उनके खुद के डर के खिलाफ एक लड़ाई है। जो भी आगे आएगा, मैं तैयार हूं। यह आपका आखिरी मौका है साबित करने का कि आप यहाँ क्यों हो। अपना सब कुछ झोंक दो। जैसे जैसे आखिरी मुश्किलें नजदीक आती हैं, सारे रिक्रूट्स अपनी ताकत जमा करते हैं एक आखिरी कोशिश के फोर। अंत नजदीक है, पर सबसे कठिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। आज यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है। आपने ये पल कमाया है। इस ब्लैक यूनिफॉर्म को शान से पहनो। ब्लैकनिंग सेरेमनी उनकी ट्रेनिंग पूरी होने का प्रतीक है। हर रिक्रूट को ब्लैक यूनिफॉर्म मिलती है, जो एनएसजी में सेवा देने के लिए उनकी तैयारी का प्रतीक है। याद रखना, अब तुम एक ऐसे लेगेसी का हिस्सा हो जो एक्सेलेंस मांगता है। मैं एनएसजी के वैल्यूज और ऑनर को हमेशा बनाए रखूंगा। ट्रेनिंग पूरी होने के साथ ये रिक्रूट्स अब सर्विस और सैक्रिफाइस के जर्नी पर निकल चुके हैं। एनएसजी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोटेक्ट और सर्व करने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ तैयार हैं।